2022 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। मतदाताओं का मूड भांपने के लिए मंगलवार को जी9 न्यूज की टीम ने छाता विधानसभा क्षेत्र के नंदगांव में जाकर वोटरों की नब्ज टटोली। तो आइए देखिए जी9 न्यूज का खास प्रोग्राम वोटर के बोल। चुनावी बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है। 74 विधानसभा क्षेत्रों में होना है। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि की, तो यहाँ की 5 सीटों पर भी 10 फरवरी को चुनाव होना है। और यहाँ मथुरा जनपद में 55 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है। हर प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है कि कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाए। लेकिन मतदाता भी अब काफ़ी सतर्क है, काफ़ी सावधान है, क्योंकि वो जानता है कि उसका हित कहाँ छिपा है। उसकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन पर कौन खरा उतरेगा। इसलिए वो अब न किसी दल के झांसे में आ रहे हैं, न किसी प्रत्याशी के झांसे में आ रहे हैं। अपना मन बनाए हुए हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है उसी को वो चुनने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त आज हम 81 नंबर की छाता विधानसभा क्षेत्र के नंदगांव में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में, और मैं बता दूं ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका गांव नज़दीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ नंदगांव में है। और यहाँ से अगर बात करें तो नंदगांव में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो चेयरमैन है नगर पंचायत के, उस पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन आज यहाँ के मतदाताओं का क्या मूड है, तो अपने जी9 न्यूज के खास कार्यक्रम वोटर के बोल में आज हम जानते हैं कि वोटर क्या बोलते हैं। मेरे साथ तमाम बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आपका शुभ नाम? रोशन सिंह है मेरा नाम। रोशन जी कहाँ के रहने वाले? मैं छाता का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र हो गई 75 वर्ष की। 75 वर्ष हो गई। बहुत आपने राजनीति देखी है, यहाँ के प्रत्याशियों को भी आपने परखा देखा है। तो इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? जनप्रतिनिधि चाहते हैं जिसकी छवि अच्छी हो, जो लूट खसोट वाला ना हो। बीजेपी सरकार जब से आई है, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, खाद ना मिलना किसानों का, थाने तहसीलों में दलाली होना, कोटा परमिट की राजनीति करना, त्राय त्राय कर रही है छाता की जनता बदलाव चाहती है। पहले तो आपके सुपुत्र भी भाजपा में रहे थे, जगपाल सिंह चेतना। हाँ, भाजपा में रहे थे, लेकिन भाजपा में गलत लोग शामिल हो गए, इसलिए हमने भाजपा छोड़ दी। आपका क्या नाम है? जी, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह, क्या मन बनाया, कैसा विधायक चाहते हो? बदलाव का मूड चाहा भैया हमने तो, और यहाँ हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास से मतलब क्या क्या चाहते थे? विकास ये चाहते हैं, देखो हमारे किसानों की जो समस्या है, जैसे खाद ना मिलना, जैसे कि हमारे यहाँ रोड की हमारे कोसी रोड या बरसाना रोड जो भी है हमारा, जो कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर, तो हम बदलाव चाहते हैं। अजी आपका नाम? मोहन श्याम। मोहन श्याम, नंदगांव की अगर बात करूँ तो नंदगांव के विकास को देखकर इस बार क्या मूड बनाया है आप लोगों ने? इस बार बदलाव का मूड बनाया है, क्योंकि कोसी से नंदगांव एक रोड है। 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके माननीय मंत्री जी, परंतु वह रोड नहीं बना उन पर। हम 5 मिनट में कोसी कला पहुंच सकते हैं, परंतु वह रोड का ही पता नहीं है। रोड की तो लगभग 2 दशक से ऐसी हालत है। मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, मैं देख रहा हूँ इस रोड की हालत तो 2 दशक से ऐसी है। बिल्कुल ऐसी ही है, परंतु इन्होंने जो झूठे आश्वासन दिए, जुमलेबाजी इन्होंने की, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद न मिलना टाइम पर, पैसे से भी, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव तो आप हर बार चाहते हो, हर बार बदलाव कर देते हो। एक बार तेजपाल सिंह को जिताते हो, एक बार लक्ष्मी नारायण चौधरी को जिताते हो, तो ये तो आपका हर बार चलता ही है। चलता तो है, परंतु बदलाव चाहते हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश में ही बदलाव चाहते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, सबके रेट हो गए। हर थाने में दलाली होती है। क्या नाम है आपका? निर्दोष आदमियों पर झूठे केस लगाए जाते हैं, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? वेद चौधरी। वेद चौधरी। वेद क्या करते हो? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता हूँ। क्या बनने की सोच रहे हो? जी बनेंगे तो तभी अब ये भाजपा वाले बनने देंगे, कुछ रोकने आते हैं? केस लगवा देते हैं, जो भी युवा आगे बढ़ने की सोचता है उसी पे। तो फिर क्या चाहते हो आप? मैं बदलाव चाहता हूँ जी। बदलाव कैसे होगा? बदलाव ऐसे ही होगा, भाजपा फेंकनी पड़ेगी उखाड़ के, दूसरी सरकार लानी पड़ेगी, तब बदलाव होगा। आपने तो अपने गांव में भी चेयरमैन भाजपा का बनाया, पहले भी विधायक कुछ मंत्री भाजपा के थे। अब चेयरमैन को तो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, खाली नाम का चेयरमैन है। चेयरमैन ही तो और लोग करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। तो क्या चाहते हो आप?
हम इंडियन आर्मी में लगना चाहते हैं। कैसे बनोगे फिर? कैसे पहुंचोगे? कैसे? जब सपोर्ट पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है नंदगांव में? नंदगांव में तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो देखा आपने यहाँ युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं पढ़ाई को कह रहे हैं यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। कुछ लोग सड़क की बात कर रहे हैं, किसान अपनी खाद बीज की, कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? रानी ठाकुर, रानी ठाकुर कहाँ की रहने वाली? बरसाना की। जी। रानी, महिलाओं की बात करें तो इस बार वर्तमान जो सरकार है योगी जी दावा करते हैं महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण चलाएं, तो कितनी से आप उनसे सहमत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो? जो इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे गरीबों के लिए, आज तक 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं आए? आपके में नहीं आए? किसी के में नहीं आए? किसी के में भी नहीं आए। और महिलाओं के लिए इतना उत्पीड़न हो रहा है कि मतलब जैसे कि या तो दुशासन ने चीर खींची या बीजेपी के नेताओं ने चीर खींची है। और इतना मतलब हो रहा है उत्पीड़न महिलाओं के लिए कि मतलब रात में दिन में बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, निकल भी नहीं सकती हैं। वो तो दावा कर रहे हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में महिला पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बेकार झूठी जुबली सरकार है। और दूसरी बात ये है, ये तो आप भी जानते हो कि काके में कितनी महंगाइयाँ कर दी हैं, महिलाएं खुद परेशान है, बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल निकलने के लायक नहीं है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। जयंत भैया, अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? कौशल्या। कौशल्या। वोट है आपकी? देने जाओगी? हाँ। किसको दोगी? जिन्हें की रंग बेंजी लाई हैं। अच्छा। हाँ। तो देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जब मोदी जी की सरकार आई तो 15 लाख रुपए की बात की गई, लेकिन महिला क्योंकि घर की गृह मंत्री महिला कहा जाती है और बोले 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए, महंगाई से त्रस्त है। तो और भी यहाँ महिलाएं अगर बोलना चाहे तो कुछ बोलेंगे आप? तो देखो महिलाएं शायद ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घूंघट में हैं, लाज शर्म संकोच। अब मैं आपके युवा जो देश का भविष्य कहे जाते, देश की रीढ़ है, तमाम युवा साथी उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। क्या करते हो? मैं अपना काम करता हूँ, बिजनेस है। मनोज, युवा हो तो युवाओं की सोच क्या है? क्यों देश को युवाओं का देश कहा जाता है और युवा देश की रीढ़ है और देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वर्तमान में अगर बात करें तो आपकी क्या सोच है जिससे कि देश और प्रदेश आगे बढ़े? सोच यही है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया था पर साल का। किसने दिया? भाजपा सरकार ने। कितनी मिली? कुछ भी नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है और जॉब मिल नहीं रही है, रोजगार में परेशान। कहाँ के रहने वाले? मैं नंदगांव का रहने वाला था। अगर मैं नंदगांव की स्थानीय बात करूं तो यहाँ वर्तमान शासन, सरकार, जनप्रतिनिधि उनके कार्यों से कितने खुश हैं? कितने नंबर दोगे? नंबर क्या, नंबर कैसे दे सकते हैं? कोसी जाने में हमें 45 मिनट लग जाते हैं। 2 कैबिनेट मंत्री है हमारे मथुरा जिले में, सांसद, पोस्टमैन से लेके हाई कमान तक सब बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब तो कोसी रोड से हमने देखा वहाँ पे गिट्टी डाले काम शुरू हुआ है, उसमें 1.5 इंची का वो खाना पूर्ति हो रही है सर। हमने भी कल देखा था, मैं भी डेली कोची जाता हूँ, मैं भी डेली कोची जाता हूँ। उसमें 1.5 इंची का क्या है वो खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ लोबाल हो, गड्ढे भरे जा रहे हैं। और अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि नहीं किया है। हमारे माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, 4 विधायक यहाँ से हैं। तो विकास के नाम पे तो हमें कुछ नहीं मिला है, बस झुंझुना मिला है। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत, हाँ जी। क्या करते हो अजीत? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो? हाँ जी। इस बार कैसा जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक चाहते हो? हम इस बार ऐसा वो चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में विकास हो, स्कूल कॉलेज खुलें, स्टेडियम हो। हमारा इतनी बड़ी नंद नगरी नंदगांव जो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी हमारे नंदगांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई भी डेवलप नहीं है। तुम कहीं भी देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देख लो, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टीचर नहीं आते? टीचर आते ही नहीं है, कोई कुछ भी सुविधा नहीं है। कहाँ तक का स्कूल है यहाँ? यहाँ तो 8वीं 9वीं तक का स्कूल है बस, सरकारी। इंटर कॉलेज भी है? इंटर कॉलेज है, उसमें थोड़ी बहुत वो होती है, बाकी बेकार है सारी सुविधा। बाकी अगर आगे पढ़ना चाहें ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाते हो फिर आप? फिर हम तो या तो कोसी जाते हैं, या मथुरा जाते हैं, या बरसाने जाते हैं। लेकिन जो लड़कियाँ फिर वो कैसे? लड़कियां हैं जो वो अपने ऑटो से जाती हैं, कोई अपने वाहन से जाती हैं, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इंटर कॉलेज जो हमारा है, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, उसे मैं भी पढ़ा हूँ। और उसमें क्या है, उसमें पढ़ाई है, लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं, अच्छा लगता है। बट उसमें सरकार का रोल नहीं है। जो अपने लोकल गांव की जो कमेटी है ब्राह्मण समाज की, उनके रोल से वो अच्छे चल रहा है। वहाँ से अच्छी एजुकेशन बच्चों को हालांकि मिल रही है, पर उस लेवल पे नहीं मिल रही जो होनी चाहिए।
आगे के लिए कुछ भी नहीं आया है, यही कॉलेज है, पहले से ही है, 12वीं तक। युवा शिक्षा की जो युवा का सबसे मुख्य चीज है शिक्षा, और शिक्षा होने पर ही वो आगे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर ना खुश है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी। देवेंद्र चौधरी, क्या करते हो देवेंद्र? मैं B.Com कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर फिलहाल। क्या इरादा है आगे भविष्य में? मेरा इरादा फिलहाल B.Com करने के बाद MBA करने की सलाह है। अच्छा, यहाँ पर युवाओं की सोच क्या है कि चुनाव आ गया, 10 फरवरी को मतदान करना, वोट होगी आपकी? हाँ जी, वोट है हमारी। हम पहली बार दोगे? पहले भी दे चुके एक बार। इस बार क्या इरादा है? इस बार लोक दल को देंगे हम। और ये बीजेपी बहुत बेकार पार्टी है फिलहाल। पहले बीजेपी को दिया था, पहली बार दिया था पहले हमने। अब क्यों नहीं दे रहे हो? अब उसने कोई यहाँ कुछ किया ही नहीं है इसमें छात्र क्षेत्र में। क्या चाहते थे आप करना? यहाँ कोई सड़क बनी नहीं। सड़क बनती है तो 4 दिन नहीं चलती, काम चलता है 4 दिन चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। और 4 लेन बनना चाहिए, टोसी वाला रोड 4 लेन चाहिए, सिंगल रोड भी नहीं बन रहा, पूरा टूटा फूटा पड़ा है वो। और ढूंढ वाला रोड बनाया था, ढूंढ वाला कागजों में बना दिया है, पत्थर रखा था उसमें बाकाया था, फोटो खींच के ले गए और कागजों में बना दिया गया और कुछ नहीं है वहाँ भी। मंत्री जी तो अपने भाषण में कह रहे 30 करोड़ रुपए नंदगांव के विकास में लगाए, कुंड हो, सड़क हो, लाइट हो, सब अपने जेब में लगा दिया है उन्होंने, कुछ नहीं किया, सबको खा गए, जें गए। हमारे यहाँ पूरे गांव में जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है जो खाद की जो पास होके वो चौकी में जमा हुई है। पहली बार कभी भी बड़े बूढ़े सब कभी खाद नहीं मिली। खाद 4-4 बजे 3-3 बजे लाइन में लगते थे, पुलिस चौकी में हमारी पासबुक जमा होती थी। कोई भी वो नहीं है, इतनी परेशानी हुई है। खाद यहाँ पे बिक गया, जो उनके अपने आदमी थे उनको खाद मिला, जो अपने जो पार्टी हमारी दूसरी पार्टी है भेदभाव हुआ खाद में भी, बहुत भेदभाव हुआ। यहाँ से जो ट्रक भर भर के चले गए, यहाँ कोई खाद नहीं मिला। चौकी में हमारी में कहा के पास, लेकिन जो विभाग है वो तो कह रहा है कि गत वर्ष से ज्यादा खाद का वितरण हुआ है मथुरा जिले में। हमारे यहाँ कोई वितरण नहीं हुआ, हमारे यहाँ से वितरण हुआ है राजस्थान में और अपने अपने वहाँ पे हुआ। कोई यहाँ खाद की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। क्या कहना चाहिए, क्या रह गया? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो सुबह 5-4 बजे जगते हैं, ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाते हैं, 3 घंटे का सफर करते हैं, फिर 8 घंटे जॉब करके फिर 3 घंटे का सफर करके घर आते हैं। रोजगार नहीं है? रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार है तो यहाँ पर लोकल के लिए कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर छाता में बहुत सारी कंपनियां हैं, नबीपुर में बहुत कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ के लोकल के लिए कोई जॉब नहीं मिलती है। जिसको मिलती है अगर वो खास होगा, किसी का जुगाड़ तगड़ी होगी, पैसा होगा तो उसको जॉब मिल जाएगी, वरना किसी को जॉब नहीं मिलती है। रोजगार में सबसे बड़ी दिक्कत है। आर्मी के लिए लोग तैयारी करते हैं तो रोड पर दौड़ते हैं, लेकिन रोड भी टूटी हुई रोड है, दौड़ भी नहीं पा रहे हैं। आर्मी की जो तैयारी करते हैं लोग बाग, दौड़ करने के लिए भी जगह नहीं है। एक छोटा सा ग्राउंड होगा, रेस करने के लिए भी हो, खेलने का तो बहुत दूर की बात है। क्या नाम है आपका? रोहित चौधरी। क्या करते हो रोहित? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, अगर बात करें आपके नंदगांव में तो क्या विकास को लेकर उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें को पूरा किया सरकार ने? देखिए, विकास को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी यहाँ पर, लेकिन उन उम्मीदों पे सारी जो भी जनता है यहाँ पे सब उम्मीदों पे पानी फिर गया। जो कि उन्होंने आपने बताया अभी यहाँ पे कि जो मंत्री जी ने शिलान्यास किया है 22-23 करोड़ का, कहाँ है वो शिलान्यास? नहीं, उन्होंने तो कहते हैं वृंदा देवी हो, टेर कदम, हासेश्वर, तमाम सड़कें बनाई, कुंड बनाए, नंदवा मंदिर में लाइट लगाई है और यहाँ सरकारी अस्पताल बनवाया है, बिजली घर का पूजन हो चुका है। पूजन हो गया, कहाँ है बिजली घर? हम ये पूछना चाहते हैं, अगर बिजली घर बन गया है तो बिजली घर है नहीं? उसका शिलान्यास किया है, शुरू शिलान्यास हो गया, शुरू नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? अस्पताल ही तो हुआ है, बस अस्पताल से क्या है, काफ़ी ग्राउंड होना चाहिए, रेस हो जाए। बंदे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पर, रेस करते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर, बहन जी है हमारी, माता बहनें कहीं पढ़ने के लिए जाती है, वहाँ पे कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। सुविधा को लेकर काफ़ी खेद है यहाँ पे। ITI कॉलेज था यहाँ पे, नंदगांव के लिए आया था, वो कहीं बाहर बना दिया गया। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आज तो देखा हमने तमाम युवाओं की बातें सुनी है। युवा ने जो बात की है वो शिक्षा की बात कही, रोजगार की बात कही। सबसे बड़ी उन्होंने कहा 5 बजे उठकर यहाँ से फरीदाबाद जाते हैं 2 जून की रोटी के लिए, क्योंकि जीप के लिए जीप का जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि छाता क्षेत्र में तमाम फैक्ट्रियाँ तो है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। मात्र 10% लोग ही उनमें रोजगार, और वो भी अपनी जुगाड़ से पाते हैं, तो इन्हें बाहर जाना पड़ता है। जबकि इनकी उम्मीद है कि सरकार चाहे तो यहाँ रोजगार बनाए। सड़क की सबसे बड़ी समस्या है नंदगांव कोसी की KNBG सड़क है, जो कि 2016 में अखिलेश सरकार में 4 लेन पास हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सड़क पूरी नहीं हुई। लेकिन अब चुनाव आते ही, चुनाव से पहले फिर यहाँ थोड़ा काम शुरू हुआ है, लेकिन काम पूरा होगा या नहीं ये देखने वाली बात है।
कुल मिलाकर आज हमने यहाँ नंदगांव में तमाम जगह के लोग भी थे, छाता के भी थे, बरसाना के भी थे, नंदगांव के भी हैं। बात की तो जनता बदलाव की बात कर रही है। हालांकि जनता की कोई नई बात नहीं है। यहाँ की जनता का जो एक मूड है वो हर 5 साल में अपना प्रतिनिधि बदल देती है। अब वो क्यों बदलती है ये लोग जाने, लेकिन हर 5 बार जैसा साथी कह उम्मीद के कारण, एक बार उम्मीद करते हैं इन्होंने नहीं किया तो दूसरे को देते हैं चांस, दूसरे ने किया फिर उसी को। लेकिन अभी ठाकुर तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण 2 ऐसे यहाँ कद्दावर नेता हैं कि पार्टी कोई भी हो, हुकूमत इनके ही हाथ में रहती है। लेकिन पिछले 3 दशक से यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जनता ये तो कह रही है कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव में कौन जनप्रतिनिधि चुन के आएगा ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसान क्षेत्र का है, लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। खेतों में इस वक्त गेहूं और सरसों की फसल लहला रही है और पानी देकर किसान इस वक्त फ्री है। तो केवल चुनावों की चर्चाएं चल रही हैं, जिसका जिससे लगाव है वो उसको जिताने में लगा हुआ है। लेकिन हकीकत तो 10 मार्च को जब ईवीएम के काउंटिंग होगी उसी से परिणाम पता चलेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। श्रीजी ऑटो, राधापुरम चौराहा, NH2, मथुरा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। साथ ही ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स भी दिल्ली के रेट पर मथुरा में हमारे यहाँ मिलते हैं। कृपया एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। मोबाइल नंबर ऑफिस 8077859451, 9927844555 और सेल्स नंबर है 8057088594।